भगवान बोले बुआ ये बताओ मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रही? कुंती मैया बोली आपसे कुछ वरदान चाहती हूँ। अरे तो मांगो। बोले प्रभु मैंने जब से जन्म लिया है बड़े बड़े संकट आए हैं, बड़ी बड़ी आपदाओं का मैंने दर्शन किया है। बस प्रार्थना ये है कि जितनी आपत्तियाँ विपत्तियाँ मेरे जीवन में अब तक आती रहीं, ये विपत्तियाँ सदा इसी प्रकार जीवन भर आती रहें। भगवान हैरान, देखने वाले परेशान। ऐसा भक्त पहली बार देखा जो विपत्ति का वरदान मांग रहा है। अरे हम लोग तो सत्यनारायण की कथा भी घर में बचवाएं तो कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सारी दुनिया तो यही मांगती है सुख संपत्ति, विपत्ति कौन चाहता है? और कुंती मैया कह रही है विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद गुरु। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, विपदः नः अस्माकं सन्तु शाश्वत अखंड रूप से विपत्ति हमारे जीवन में आती रहे। भगवान बोले बुआ विपत्ति से पेट नहीं भरा, जीवन भर विपत्ति आपने भोगी, इस विपत्ति से तुम्हें मिलता क्या है? कुंती मैया बोली भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मैंने अनुभव किया जब विपत्ति आती है तो हम आपको पुकारने लगते हैं, और जब आपको पुकारते हैं तो हजारों काम छोड़ के आप दौड़ के हमारे पास चले आते हैं। तो जो विपत्ति आपके दर्शन का हेतु है, भवतो दर्शनम यत् स्यात् यासु विपत्सु भवतो दर्शनम स्यात्। जिन विपत्तियों से हमें आपके दर्शन मिलें, मैं तो इस विपत्तियों को शाश्वत चाहती हूँ कि सदा विपत्ति आती रहे ताकि आप सदा हमारे पास आते रहो। भगवान बोले बुआ ये बात है तो सारे कार्यक्रम स्थगित, अब हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहते हैं। विपत्ति क्यों मांगते हो, हम ही रह जाते हैं तुम्हारे पास। और भगवान ने द्वारका जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया और बुआ का हाथ पकड़ के उनके महलों में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। पांडवों में हर्ष हुआ कि अब हरि कुछ दिन और हमारे पास रहेंगे। तो जो विदा करने का वियोग हो रहा था उससे मुक्ति मिल गई। और एक दिन प्रभु ने देखा मध्य रात्रि में सब खराटे बजा के सो रहे हैं और युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान ने आके पूछा बड़े भैया ये तुम्हें क्या हो रहा है? सम्राट बन गए हैं आप, चक्रवर्ती सम्राट, अखिल भूमंडल के राजा, कोई दुश्मन नहीं रहा, जितने बैरी थे सब समाप्त हो गए, और फिर भी आपका मुख उदास। युधिष्ठिर जी ने खिन्न मना होकर के कहा गोविंद, जिन शत्रुओं को मैंने मारा वो कोई पराये नहीं थे, सब मेरे ही थे, मेरे भाई बंधु थे, मेरे स्वजन बांधव थे। अर्जुन को प्रारंभ में जो मोह हुआ था वो अंत में युधिष्ठिर जी को हुआ कि मैंने युद्ध जीत लिया, परंतु इस युद्ध को जीतने में कितनी माताओं के सिंदूर उजड़ गए, घर घर में विधवा, जितने वीर पुरुष थे सब मारे गए। आज यदि राष्ट्र में बचे हैं तो नन्हे बच्चे और विधवा माताएं। राष्ट्र का विकास नवयुवकों के द्वारा होता है। बच्चे जो स्वयं दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं, विधवा माताएं जो स्वयं निराश्रित होती हैं, उनसे राष्ट्र का अभ्युदय कैसे हो सकता है? मैं किन पर राज्य करूंगा? राष्ट्र का उत्थान अभ्युदय कैसे होगा? और जिनको मैंने मारा वो सब सगे संबंधी हमारे थे। जब हम कोई विजय प्राप्त करते हैं तो उत्सव मनाते हैं, अपने बंधु बांधवों को बुला के पार्टी देते हैं, पर जिनके साथ उत्सव मनाना चाहिए उन सबको मार के ही मैंने युद्ध जीता है, उत्सव किसके साथ मनाऊं? ग्लानि से भरे हुए युधिष्ठिर जी को छात्र धर्म का उपदेश भगवान ने दिया और युधिष्ठिर जी को कुछ समझ नहीं आया। तो प्रातः होने पर प्रभु पितामह भीष्म के पास पहुँचे, जो सरसैया पर सोए पड़े थे। पांडवों के साथ भगवान पहुँचे। जैसे ही पांडवों ने प्रणाम किया, नेत्र खोल करके आशीर्वाद दिया, युधिष्ठिर जैसे ही पांडवों के साथ खड़े गोविंद पर दृष्टि पड़ी पितामह भीष्म की तो गदगद हो गए और हाथ जोड़ के बोले प्रभु अब आप आ ही गए हो तो एक मेरी प्रार्थना सुन लो। क्या? हे गोविंद, अहम यावत इदम कलेवरम न हिनोमि
तावत भवान प्रतीक्षताम। एक ही प्रार्थना है कि जब तक इस कलेवर का परित्याग करके जगत से विदा न हो जाऊं तब तक आप प्रतीक्षा करना और मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहना। भगवान ने मन ही मन सोचा, इच्छा मृत्यु का तो वरदान मिला है इनको, जब इच्छा होगी तब जाएंगे। और मरने की इच्छा भला कौन करता है? कोई मरना चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। कितना भी संकट में हो, कितना भी कष्ट में हो, कष्ट में कभी कभी मुंह से निकल तो जाता है कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। एक बुढ़िया 90 साल की थी, घर का पूरा काम करती थी, बहू फिर भी हमेशा उलाहने देती रहती थी। बुढ़िया पड़ी पड़ी खाती है, काम धंधा कुछ करती नहीं है, काम के नाम पर बीमारी दिखाती है। अब बुढ़िया बेचारी परेशान, इस बुढ़ापे में मैं कितना काम करूं। एक दिन जोश में आ गई और घर की पूरी सफाई करके टोकरी में तमाम कूड़ा घर का निकाल के भर लिया। अब फेंकने के लिए जाने को जब उठाया तो इतना वजन हो गया कि बेचारी पर उठते नहीं बने। बहुत कोशिश करी, जब टोकरी नहीं उठी डोकरी पर तो दुखी होकर के सिर पकड़ के बोली, हे भगवान, मेरे संगी साथी सब मर गए, मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते। यमराज वहीं से निकल रहे थे, उन्होंने सुन लिया तो तुरंत बुढ़िया के सामने आके खड़े हो गए। जो भैंसा पर बैठे यमराज को देखा, बुढ़िया डर गई, हाथ जोड़ के बोली, महाराज कौन हैं आप? बोले, हम हैं यमराज। बोले, आप यमराज हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बोले, तुमने ही तो बुलाया हमको, अभी अभी आप नहीं कह रही थी कि मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते, मैंने सुन ली इसलिए आ गया, बोलो क्या चाहती हो? बुढ़िया घबरा गई, हाथ जोड़ के बोली, महाराज मुझे कछूना चाहिए, अब आप आई गए हो तो या टोकरी है मेरे सिर पर उछाए दो और जहाँ मर्जी हो वहाँ पधारो। बोलो राधे राधे। 1 मिनट में पूरी भाषा बदल गई। तो भैया मरने की बातें कोई कितनी भी करे पर हृदय से कोई भी मरना नहीं चाहता। तो भगवान ने सोचा या तो बाबा ने कहा कि तुम जब तक मैं ना चला जाऊं तुम खड़े रहना, और ये कहीं 2-4 महीने के लिए ऐसे ही डटे रहे तो हम ऐसे कब तक खड़े रहेंगे? मुंह लटका के भगवान बोले, अच्छा ठीक है दादाजी। पितामह बीच में बोले, सुनो सुनो, ये लटका हुआ चेहरा हमको नहीं देखना है। तो बोले, प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन, जब तक खड़े हो प्रसन्न मुद्रा में, क्योंकि आपकी मुस्कान का ही तो जादू है। माधव मुस्कुरा गए। पितामह भीष्म को उस मुस्कान का दर्शन करते ही सारी देहजन्य पीड़ा समाप्त हो गई। अब युधिष्ठिर जी ने अनेक प्रश्न किए, पितामह भीष्म ने उनके उत्तर दिए, धर्म का ऐसा मर्म समझाया कि धर्मराज युधिष्ठिर जी का सारा शोक समाप्त करा दिया प्रभु ने। माघ शुक्ल का समय आया, सूर्य उत्तरायण हो गए तो पितामह भीष्म को लगा अब हमको भी चल देना चाहिए। और जाने से पहले प्रभु के चरणों में पुष्पांजलि चढ़ाना चाहते थे, और पुष्पांजलि के लिए पुष्प तोड़ने कहाँ जाएं, इसलिए पुष्पताग्रा छंद में पुष्पांजलि समर्पित करी। जिस छंद में स्तुति की है, इस छंद को पुष्पताग्रा छंद कहते हैं। बहुत प्यारी स्तुति है। इस छंद की भीष्म पितामह की स्तुति का नित्य पाठ करना चाहिए, क्योंकि प्राणांत काल में भाई एक ना एक दिन मृत्यु का सामना तो सबको करना ही है। किसी के प्राण अटक रहे हों तो उसको भगवान पितामह भीष्म की स्तुति सुनानी चाहिए, ताकि ठाकुर जी का स्मरण करके ठाकुर जी के धाम की यात्रा सहज हो सके। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी, और हम सभी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल
फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।